भी पार्टी, कोई भी गठबंधन कभी भी किसी सरकार को हटाता नहीं है या लाता नहीं है। हमेशा जनता चुनती है कि जब भारतीय जनता पार्टी आई थी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में क्या थी? कुछ भी नहीं थे। तो जनता को जिस दिन लगता है कि इस विचार का समय आ गया है, इसको सत्ता में लाना चाहिए, उस दिन वो उस विचार को सत्ता में ले आते हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है पूरे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर, पिछले 3 दिन में मुख्यमंत्री जी 2 अलग अलग इंटरव्यू में जिक्र कर चुके हैं आम आदमी पार्टी का। उनको पता नहीं क्या डर सता रहा है, उनको सपने में अरविंद केजरीवाल जी नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, या क्या कारण है, लेकिन उनको भी एहसास है कि जमीन पे जनता अपनी ताकत बढ़ा रही है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही है, मूलभूत मुद्दों की बात कर रही है। और उसी का असर है कि पहले सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने दिल्ली के अस्पताल बनाने के जुर्म में बीजेपी की सरकार ने उनको जेल में भेजा, क्योंकि वो रोकना चाहते थे दिल्ली में जो अस्पतालों पे अच्छा काम हो रहा है। उसके बाद जब उन्होंने देखा 20 लाख बच्चों के लिए मनीष सिसोदिया जी ने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, पूरी दुनिया में जिक्र हो रहा है, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में भेज दिया। लेकिन हम इनको साफ बताना चाहते हैं कि लोगों को जेल में डाल के तो अंग्रेज़ भी सोचते थे कि शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल दिया, उसके बाद फांसी चढ़ा दी, तो शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा के अंग्रेज़ सोचते थे अब कोई इनकलाब नहीं आएगा, अब कोई आज़ादी नहीं मांगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। इन सब चीज़ों से इनकलाब और ज़्यादा उफान पकड़ता है। और जब से इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को और मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला है, भारत में बच्चा बच्चा अब उस बात को जान गया है कि क्यों इनको जेल भेजा गया। और वो भी सपना देखने लग गए हैं पूरे देश में कि हमारे स्कूल भी इतने अच्छे होने चाहिए, हमारे अस्पताल भी इतने अच्छे होने चाहिए। तो ये विचारधारा तो अंकुर है आम आदमी पार्टी की विचारधारा, वो फूट रही है। हर जगह पे बड़े वृक्ष बन रहे हैं। 17 प्रदेशों में हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। 10 साल में हम नेशनल पार्टी बन गए। निश्चित तौर पर हरियाणा में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी एक विपक्ष की भूमिका आज के दिन में पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी निभा रही है। और आने वाले समय में एकमात्र विकल्प हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बन के उभरेगी। थर्ड फ्रंट का विषय किसी फ्रंट का, किसी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का कोई यकीन नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा, ये गठबंधन जो होते हैं, जैसे आज के दिन में जो गठबंधन बना हुआ है जो सत्ता में है, बीजेपी का और जेजेपी का, क्या इनकी विचारधारा मिलती है? नहीं। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के आए थे। क्या इनका कोई इतिहास है एक दूसरे के साथ? नहीं। ये सब 2 अलग अलग पार्टीज हैं, एक परिवार की पार्टी है, एक दूसरी पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का गठबंधन है। सिर्फ उसका एक उदाहरण दे के मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे ये कहते हैं कि शराब घोटाले के लिए बीजेपी बोलती है कि शराब घोटाला हुआ है, ये बार बार शिक्षा की बात पता नहीं क्यों करते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि शराब घोटाले का मामला ही नहीं था। अगर ये शराब घोटाले का मामला होता और अगर सीबीआई और ईडी को शराब घोटाले की जांच करनी होती तो वो हरियाणा में करते ना। 24 घंटे ठेके खुलते हैं हरियाणा में, आप ले जाइए अपना कैमरा देख लीजिए। रात में भी खुलते हैं, दिन में भी। दिन में लीगल, रात में इलीगल, सारा पैसा जाता है ऊपर उप मुख्यमंत्री मंत्रीजियों के पास। और उसकी कोई जांच सीबीआई ने, ईडी ने नहीं की। इसका मतलब शराब का मामला नहीं था, शराब में इंटरेस्टेड नहीं है जांच करने में सीबीआई ईडी। सोनीपत में दर्जनों लोग मर गए जहरीली शराब पी के, तब सीबीआई ईडी नहीं आई। गुजरात के अंदर सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पी के, तब सीबीआई ईडी नहीं गई। इसका मतलब शराब घोटाले से रिलेटेड जांच करने में इंटरेस्ट नहीं है सीबीआई ईडी का। ये स्कूलों से संबंधित मामला था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज भी जो सरकार बनी हुई है वो क्या मजबूरी की सरकार है हरियाणा के अंदर। खट्टर साहब और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का क्या गठबंधन है? यही है ना कि आप पैसा कमाओ, हम आपको कमाने देंगे। खुली लूट का इन्होंने एक छूट दे रखी है खट्टर साहब ने। बदले में जनता जब कुछ भी मांगती है उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। तो ऐसे मजबूरियों के गठबंधन में, ऐसे रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के गठबंधन में आम आदमी पार्टी यकीन नहीं करती। हम सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ गठबंधन में यकीन करते हैं। हरियाणा की सारी जनता के साथ गठबंधन करेंगे, हरियाणा में जनता की सरकार बनाएंगे। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली है जो 300 यूनिट कंज्यूम करने में विड्रा किया जा रहा है। दोबारा बोलेंगे? जो कंज्यूमर